बात करते हैं यूपी के लखनऊ की, जहां यूपी के लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर विभाग के नए कार्यालय प्रत्यक्ष कर भवन का 27 नवंबर को उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं लखनऊ के राम तीर्थ मार्ग पर 86,483 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बना यह भवन 7 मंजिला है। इसमें 2 बेसमेंट, कार पार्किंग और रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। इस भवन में 150 अधिकारियों और 350 कर्मचारियों की बैठने की क्षमता है। इसके अलावा इस भवन में 180 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और 3 सम्मेलन कक्ष भी हैं। आयकर विभाग का नया भवन कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह हरित भवन होने के साथ साथ पारिस्थितिक अनुकूल भी है। सोलर पैसिव डिजाइन होने के नाते इसमें प्राकृतिक प्रकाश और हवा का भी प्रवाह रहता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ताज होटल में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से आयोजित समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में भी शिरकत करेंगे। तो उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और इस तरीके से ये जो नया कार्यालय बनाया जा रहा है ये काफी मायने में और हर तरीके से काफी आधुनिक बनाया गया है यहाँ पर जया। और ये कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जहाँ पर इसमें प्रकृति से जुड़ी हवा हो, फिर चाहे रोशनी हो, सब कुछ यहाँ पर पहुंच रहा है जया। जी बिल्कुल, पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा की गई है। हर चीज से, हर सुविधाओं से लैस करके इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे इसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और इसमें हर चीजों की सुविधा से लैस करके बनाया गया है। अगर आप पार्किंग को देखें या अंदर की सजावट से लेके हर चीज का अच्छा इंतजाम किया गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ताज होटल में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से आयोजित समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष पांडे जुड़ गए। संतोष, कितनी भव्य तरीके से अब इसकी साज सजावट की गई है और कार्यक्रम किस प्रकार से रहने वाले हैं? देखिए मिस्टर सीमाजी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से इसका आज का दिन पहले से तय था कि आज इसका उद्घाटन करेंगे, और तो खुद अगर हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला रमण पहुंच रही हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से ये भवन बनकर के तैयार है, तो ऐसे में अगर आयकर विभाग की बात करें तो उनको ये भवन मिलने वाला है और इसको पूरी तरह से सारी सुविधाओं से लैस इस भवन का जो उद्घाटन है आज खुद अगर हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस तरह से इनकम टैक्स का जो भवन है ये बनकर के तैयार है। संतोष, इसका उद्घाटन आज ही होने वाला है? बिल्कुल, आज 1:30 बजे का वक्त रखा गया है। 1:30 बजे इस कार्यक्रम में खुद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो भी इस में शिरकत करेंगे। साथ ही अगर हम केंद्रीय वित्त मंत्री की बात करें निर्मला सीतारमण की, तो वो भी पहुंच रही हैं। इसके पहले वो 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद ताज होटल में एक बैठक करेंगी, मीटिंग करेंगी। उसके बाद में यहाँ पर पहुंच करके जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो है वो कहीं उद्घाटन होगा। जो ये भवन बनकर के तैयार है और 7 मंजिला ये बिल्डिंग बनकर के तैयार है और अलग अलग तरीकों से इसको पूरी तरह से कहीं सृजित किया गया है। इस पूरे जो बिल्डिंग है जो बनी है, तैयार हुई है, इसमें किसी प्रकार की कमियां नहीं छोड़ी गई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस जो भवन है इसको तैयार किया गया है और आज इसका उद्घाटन होगा। तो कहीं न कहीं इसमें जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, उनको बैठने के लिए भी इस माना जा रहा है कि इसी भवन में बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा, क्योंकि जो पुराना भवन है वो भी चालू रहेगा, काम तो उसमें भी चलता रहेगा, लेकिन ये नया भवन है, इसमें भी अधिकारियों को शिफ्ट किया जाएगा। जी संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ और निर्मला सीतारमण के साथ साथ और कौन कौन मंत्रीगण आ सकते हैं और कितने बजे तक का समय दिया है पहुंचने का? देखिए, अगर हम पंकज चौधरी की बात करें तो वो राज्य मंत्री हैं और उनके भी पहुंचने की संभावना है कि वो भी मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे। और साथ ही अगर हम कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो भी, उनके भी पहुंचने की संभावना है। साथ ही और भी तमाम मंत्री, क्योंकि जब कोई केंद्रीय मंत्री आता है, बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है, खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहते हैं, तो छोटे तमाम मंत्री उसमें भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज जिस तरह से संविधान दिवस भी है, तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। तो तमाम से
से मंत्रियों को वहां भी कार्यक्रम में शिरकत करना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उनके साथ जो भी मंत्री रहेंगे, तमाम से ऐसे मंत्री, स्थानीय नेता वो भी पहुंचेंगे और जिस तरह से ये इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चलिए, जिस तरीके से अब यहाँ पर भव्य तैयारियां कर ली गई हैं, साथ ही साथ यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के और भी किस तरह की सुर्खियां बनी हुई है ये भी आप हमें बताएं संतोष, और साथ ही साथ किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और इसके साथ उनके और भी कार्यक्रम है वो किस तरह से निर्धारित किए जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो जिस तरह से अभी 10:30 बजे उनका कार्यक्रम रखा गया है, जिस तरह संविधान दिवस पे वो राष्ट्रपति के साथ में वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो 1:30 बजे का इस भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम है और उसके बाद में शाम को भी तमाम उनके कार्यक्रम रखे गए हैं अलग अलग। और साथ ही जिस तरह से इस भवन की अगर हम बात करें तो काफी दिनों से भवन को लेकर लोग जो है वो चिंतित थे। भवन तैयार हो रहा था और इसमें एक जो विभाग है उसको आने की को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसका खुद का नया भवन बनकर के तैयार होगा। और अगर हम बात करें तो मेन स्थान पर ये भवन है, तो ऐसे में निश्चित जब ये भवन बनकर के तैयार होगा तो तमाम अधिकारियों के लिए काफी सहूलियत होगी और पार्किंग सहित तमाम जो चीजें हैं कहीं न कहीं उसको भी ध्यान में रखते हुए इस भवन को तैयार किया गया है कि किसी प्रकार की जो आने वाला समय होगा उसमें असुविधा ना हो, लोगों को कहीं न कहीं सुविधा इसमें। हाँ संतोष, इस भवन में जो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो रोशनी हो, हवा हो, वो आधुनिक तरीके से इसमें बनाया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं इस भवन में जो कि इसे पहले वाली भवन से या फिर बाकी ऑफिस से अलग करती है? देखिए, अगर हम पहले वाली भवन की बात करें तो वहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं थी क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ये नई तकनीक की जो बिल्डिंग है बनी है, इसमें चाहे पर्यावरण का ध्यान रखा गया हो, चाहे रोशनी की बात रखा गया हो, चाहे कहीं न कहीं भूकंप रहित की बात रखा गया हो, ऐसे तमाम चीज, पार्किंग की भी कहीं न कहीं अच्छी व्यवस्था है। जो लोग आएंगे उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था है और साथ ही हम बात करें जो अधिकारी हो उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो सारी जो सुविधाएं हैं उससे लैस कहीं न कहीं इस जो भवन है वो निर्मित किया गया है और जो आने वाला समय होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि जब लोगों को बैठने की अच्छी व्यवस्था होती है तो कहीं न कहीं काम करने में, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज इसी को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहीं न कहीं बैठक करेंगे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की सीमा शुल्क की बात करें, जो शुल्क है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो वो इस महीने कुछ कम हुआ है जिस तरह से, तो उसको लेकर के भी एक रात चर्चा जो अपने मातहत है, जो अधिकारी है उनके साथ में ताज होटल में करने वाली है थोड़ी देर बाद। अगर 11 बजे की बात करें तो इन सभी चीजों पर दिन रात जो है वो केंद्रीय मंत्री चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये उद्घाटन अब यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ अब साफ तौर पर इस तरह से भवन तैयार किया जा रहा है और उसी का उद्घाटन आज किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया संतोष, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।